कल्पना कीजिए, एक रात्रि आकाश से बिजली चमक रही हो, धरती कांप रही हो और लंका का राजा रावण अपने 10 सिरों से एक ही मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। ऐसा मंत्र जिसे सुनकर स्वयं कैलाशपति शिव तांडव करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि रावण, जो शिव का परम भक्त था, उसने एक ऐसा स्रोत रचा जिसे सुनकर ब्रह्मांड में ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। यह केवल स्तुति नहीं, यह शक्ति है। यह केवल शब्द नहीं, यह तांडव है। आइए जानते हैं शिव तांडव स्रोत का रहस्य। रावण को केवल एक राक्षस राजा मानना इतिहास और धर्म दोनों के साथ अन्याय है। वह एक महान पंडित था, ब्रह्मा जी का पौत्र था और एक अद्वितीय वीणा वादक, जिसे संगीत और शास्त्र का गहरा ज्ञान था। लेकिन उससे भी ऊपर वह भगवान शिव का परम भक्त था। रावण ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। कहते हैं वे 10,000 वर्षों तक तपस्या में लीन रहा और हर 1,000 वर्ष बाद अपने एक एक सर को काटकर शिव को अर्पित करता गया। जब उसके 9 सर कट चुके थे और वे 10वां सर चढ़ाने जा रहा था, तभी महादेव प्रकट हुए। शिव ने प्रसन्न होकर रावण को अतुल बल और एक चमत्कारी तलवार दी, चंद्रहास, और तभी रावण ने अपनी भक्ति का महानतम स्वरूप प्रकट किया, शिव तांडव स्तोत्र। जटाजटी गजल प्रभा पविस्तले कलेवलाम्बलाम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमक 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 मणिननवदर्पयं चकार चण्ड तांडव तनोतु न शिवः शिवम्। रात का तीसरा प्रहर था। काशी नगर में घना सन्नाटा पसरा था। गंगा की लहरें मंद मंद बह रही थी और उसी तट पर एक सन्यासी बैठा था, जिसकी आंखों में अग्नि की चमक थी और ललाट पर त्रिपुंड भस्म लगा हुआ था। वह लगातार शिव का जाप कर रहा था। अचानक उसके होठों से एक तेज और गूंजता हुआ स्रोत निकला, जटाजटी गज्वल प्रभा पवित्ले। यह वही क्षण था जब शिव तांडव स्रोत पहली बार इस धरती पर प्रकट हुआ। पर यह स्रोत केवल एक काव्य नहीं, यह एक चेतना है, शक्ति है, रहस्य है, जिसे जानने के लिए हमें पीछे लौटना होगा, लंका में, रावण के साम्राज्य में। उस क्षण जब रावण का अहंकार और भक्ति दोनों चरम पर थे। लंका के स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था वह दशानन रावण, एक असुर राज जो विद्वान था, ज्ञानी था, परंतु साथ ही साथ अत्यंत अभिमानी भी। वह शिव का परम भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति में कहीं न कहीं मैं का भाव छिपा था। रावण ने कैलाश पर्वत पर तपस्या प्रारंभ की। सहस्त्र वर्षों तक वह तप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी, देवताओं का स्वर्ग कांप उठा। इंद्र ने कहा, यह रावण तो साक्षात काल बन जाएगा, इसे किसी प्रकार रोकना होगा। ब्रह्मा जी ने बोला, हम रोक नहीं सकते, इसकी सच्ची भक्ति है, पर शिव स्वयं इसका मार्ग निर्धारित करेंगे। और फिर एक दिन रावण ने कुछ ऐसा किया जो पूरे ब्रह्मांड को झकझोर गया। रावण की भक्ति इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि वह शिव को प्रसन्न करने हेतु कैलाश पर्वत को ही उठाने चल पड़ा। उसने अपने विशाल बाहुबल से पूरा पर्वत हिला दिया। उस समय माता पार्वती भयभीत हो गई। पार्वती बोली, स्वामी, यह कौन है जो आपके निवास को हिला रहा है? महादेव मुस्कुराए, यह मेरा एक भक्त है, परंतु इसकी भक्ति में अभी भी अहंकार है। समय है इसे इसकी सीमा दिखाने का। और फिर महादेव ने केवल अपने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। रावण का शरीर उस पर्वत के नीचे दब गया। उसकी उंगलियां कुचल गईं। पीड़ा से उसका तन कांप उठा, पर उसने हार नहीं मानी। उसी अवस्था में पीड़ा से करहाते हुए उसने शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। रावण की आवाज में कंपन था, परंतु शब्दों में गहराई। वह पीड़ा में था, पर उसके शब्दों में प्रेम, शक्ति और समर्पण था। शिव तांडव स्तोत्र मात्र शब्दों का संग्रह नहीं, यह एक ऊर्जा प्रवाह है। यह रचना उस अवस्था में की गई थी जब रावण शिव के प्रति पूर्ण समर्पण में था। यह स्रोत कुल 16 श्लोकों का है। प्रत्येक श्लोक में तांडव, सौंदर्य, भक्ति और शक्ति का अद्भुत समन्वय है। उसकी यह स्तुति केवल एक भजन नहीं थी, यह एक अनुभूति थी, चेतना की, जहाँ रावण और शिव के बीच कोई भेद नहीं रहा। महादेव ने प्रसन्न होकर कैलाश को उठाया, रावण को मुक्त किया और उसे एक दिव्य तलवार दी, चंद्रहास। इस श्लोक में भगवान शिव की जटाओं से निकलता गंगा जल, उनके गले की नागमाला और डमरू की ध्वनि को इतनी गहराई से वर्णित किया गया है कि पढ़ते ही शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा भर जाती है। तांडव शब्द सुनते ही हमारे मन में एक उग्र नृत्य की छवि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है। शिव का तांडव पंच कृत्य का प्रतिनिधित्व करता है, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान यानी छिपाना और अनुग्रह यानी कृपा। जब शिव तांडव करते हैं, वह केवल ब्रह्मांड को नष्ट नहीं करते, वे उसे नया जन्म भी देते हैं।
और यही है शिव तांडव स्त्रोत का पूर्ण अर्थ, शक्ति का संतुलन। शिव तांडव स्त्रोत केवल काव्य नहीं है, यह तांडव नृत्य की वह शक्ति है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। तांडव के 5 स्वरूप हैं। पहला सृष्टि यानी उत्पत्ति, दूसरा स्थिति यानी पालन, तीसरा संहार यानी विनाश, चौथा तिरोभाव यानी भ्रम, पांचवा अनुग्रह यानी आशीर्वाद। हर श्लोक तांडव के किसी न किसी पहलू को प्रकट करता है। तगत गत गज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिह प्रतीक्षणम ममम। जब रावण ने 17वें श्लोक का उच्चारण किया, नमः शिवाय शांताय करुणावतारिणे पशूनाम पतेह तुभ्यं महादेवाय ते नमः, उस समय रावण के तन का दर्द मिट गया, उसका अहंकार छीण हुआ और वह सच्चा भक्त बन गया। महादेव बोले, रावण, आज तूने जो स्तुति रची है वह केवल मेरे लिए नहीं बल्कि युगों युगों तक समस्त प्राणियों के लिए वरदान बनेगी। जो भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे मेरी कृपा सहज ही प्राप्त होगी। इस स्तोत्र की कई विशेषताएं हैं जो अन्य सभी स्तुतियों से अलग बनाती है। पहली, छंदों की लय। हर श्लोक में एक विशिष्ट लय है, जैसे त्रिष्टुप छंद जो सुनते ही दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। दूसरा, शक्तिशाली ध्वनि कंपन। प्रत्येक शब्द में इतनी ध्वनि ऊर्जा है कि उसका पाठ करते ही शरीर में कंपन महसूस होता है। तीसरी, ध्यान और साधना में उपयोग। यह स्तोत्र साधकों द्वारा तंत्र साधना, शिव ध्यान और भैरव उपासना में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। चौथा, चक्रों का जागरण। कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ हमारे शरीर के मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की ऊर्जा को जागृत कर देता है। आइए अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। जब हम डमरू या शिव तांडव स्तोत्र के विशेष उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि नाड़ियों में कंपन उत्पन्न करती है। नासा के वैज्ञानिकों ने एक बार कहा था कि ब्रह्मांड की ध्वनि ओम जैसी है और शिव तांडव स्तोत्र के हर छंद में ओमकार की गूंज सुनाई देती है। ध्वनि ब्रह्म है और शिव तांडव स्तोत्र उसकी चरम सीमा। आधुनिक शोधकर्ताओं ने जब इस स्तोत्र का अध्ययन किया तो पाया कि इसमें उच्चतम ध्वनि तरंगे हैं। यह संस्कृत के सबसे जटिल छंद त्रिष्टुप में रचा गया है। इसका पाठ करने से मस्तिष्क में शांति की लहरें उत्पन्न होती हैं, हृदय गति नियंत्रित होती है और ऊर्जा का संचार होता है। इसके हर श्लोक में बीज मंत्रों की शक्ति है जो मन, शरीर और आत्मा को एक नया आयाम देती है। राम रावण युद्ध का अंतिम दिन था। रावण वीरगति को प्राप्त होने से पहले मंद मंद स्वर में शिव तांडव स्तोत्र गुनगुना रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और हृदय शिव में लीन था। विभीषण ने पूछा, भ्राता, इस अंतिम क्षण में भी अब यही स्तोत्र क्यों? रावण बोला, यह स्तोत्र मेरी आत्मा है। शिव की कृपा ही है जो मुझे अपने अंतिम क्षणों में भी उनकी आराधना का अवसर मिला। उसने मुस्कुराकर अंतिम बार कहा, शिवाय नमः और प्राण त्याग दिए। आज के समय में भी कई साधक, योगी और भक्त इस स्तोत्र को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। साधना कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने एक शांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठे। भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप जलाएं। आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय से ध्यान शुरू करें। फिर पूर्ण श्रद्धा और लय में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। सिर्फ 1 सप्ताह के नियमित पाठ से मन में अपूर्व शांति, आत्मबल और शक्ति का संचार होने लगेगा। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं। कुछ तंत्र ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि कोई रात्रि में शमशान में बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का 108 बार पाठ करे तो वह अदृश्य शक्तियों को अनुभव कर सकता है। उस साधकों का मानना है कि शिव तांडव स्तोत्र शिव की भैरव रूप को जागृत करता है, जिससे आत्मा का विस्तार और लौकिक बंधनों से मुक्ति संभव है। इसलिए यह स्तोत्र केवल भक्ति नहीं, एक साधना है। इस स्तोत्र से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, समर्पण। जैसे रावण ने अपने प्राण तक अर्पित कर दिए, वैसे ही भक्ति में पूर्ण समर्पण जरूरी है। नियमितता। नियमित पाठ से ही सिद्धि मिलती है। स्वर और लय की शक्ति। शब्दों का प्रभाव वास्तविक होता है, उनका उच्चारण ऊर्जा उत्पन्न करता है। अंतर्मुखता। शिव तांडव हमें बाहरी दुनिया से भीतर की ओर ले जाता है, जहाँ आत्मा और शिव एक हो जाते हैं। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव एक चेतना है। शिव तांडव स्तोत्र हमें उस चेतना से जोड़ता है। यह स्तोत्र हमें सिखाता है कि शक्ति हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे जागृत करने की आवश्यकता है। हर बार जब आप इसे पढ़ेंगे, शिव की कृपा आपके साथ होगी। तो क्या आप तैयार हैं उस तांडव को महसूस करने के लिए, उस ऊर्जा को अपनाने के लिए? शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है,
आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है, रोगों को दूर करता है, शिव की भक्ति को गहन करता है। यदि कोई व्यक्ति इस स्त्रोत को नियम पूर्वक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले पढ़े तो उसके जीवन में अपार ऊर्जा और चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। वाराणसी के एक युवा साधक का नाम था अनंत। वह निर्धन था, बीमार था, लेकिन शिव का परम भक्त था। एक दिन वह गंगा किनारे बैठा शिव तांडव स्त्रोत पढ़ रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, बालक, यह स्त्रोत केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तांडव को आत्मा में उतारो। अनंत ने साधु के कहे अनुसार वर्षों तक साधना की। आज वह साधु स्वयं शिव तत्व को पा चुका है। उसका तेज ऐसा है कि लोग उसे साक्षात रुद्र अवतार मानते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि इस कथा का आपसे क्या संबंध? तो ध्यान दीजिए, आपका मन यदि अशांत है, जीवन में संकट है और राहें अंधकार में लगती हैं, तो शिव तांडव स्त्रोत आपकी आत्मा का दीपक बन सकता है। हर शब्द, हर ध्वनि, हर श्लोक आपको शिव से जोड़ता है। शिव तांडव स्त्रोत के कुछ प्रमुख श्लोक और उनके रहस्य। पहली, जटाजटवी गजल प्रभा पविस्त्रले, यह ब्रह्मांड के शुद्धिकरण का प्रतीक है। दूसरी, धराधरे नंदनी विलास बंधु बंधुर, यह शिव के उमा के साथ मधुर संबंध को दर्शाता है। शिव तांडव स्त्रोत केवल रावण की रचना नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। शिव के तांडव की लय में ही सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन और संहार छिपा है। जो भी इस स्त्रोत का पाठ करता है वह शिव का नहीं, स्वयं का साक्षात्कार करता है। आप भी आज से आरंभ करें शिव तांडव स्त्रोत का पाठ। एक बार नहीं, प्रतिदिन। धीरे धीरे आपकी चेतना बदल जाएगी और आप शिव से एक हो जाएंगे। अगर आपने इस रहस्यमय यात्रा का आनंद लिया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में शिव से जुड़े किसी और रहस्य को उजागर करें तो नीचे जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां रहस्य, भक्ति और ज्ञान मिलते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।